सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और मैं भी यहाँ काफ़ी अच्छी हूँ। आई एम योर स्टोरी टेलर अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड स्टोरी सिर्फ तुम। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे कि तुम लोग ने देखा है कि मेरे चैनल का नाम है मलाल। मलाल, हाँ। तो तुम लोग को इसका मतलब पता है? और तुम लोग को क्यों लगता है कि मैंने इस चैनल का नाम मलाल क्यों रखा है? और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कमेंट में बताओ कि इस चैनल का नाम मैंने मलाल क्यों रखा है और इसका मतलब भी क्या है। और जिसका जिसका कमेंट मुझे सही लगेगा मैं उसका कमेंट लाइक करूँगी इस बार, क्योंकि इससे पहले मैं सबका कमेंट लाइक करती थी, बट इस बार जिसका कमेंट मुझे सही लगेगा उसका कमेंट लाइक करूँगी, ओके। और नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, मैं तुम्हें इसका मतलब भी बताऊँगी मलाल का, और मैंने इस चैनल का नाम क्यों ये रखा है ये भी बताऊँगी। तो चलो, बात बहुत हो गया है। और आज मेरा थोड़ा सा आवाज़ भी ख़राब है सर्दी के कारण, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। अब और तुम लोग को पीछे से शायद किसी कुत्ते का भौंकने का आवाज़ आ रहा होगा। ये साला सारा मेरा पड़ोसी के कारण हुआ है, तो आई एम सॉरी इस डिस्टर्बेंस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ तुम। तो सिर्फ तुम के लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि इधर इशिता के घर पे उसके पापा उसे एक थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि उसके कॉलेज से उसका कंप्लेन आया था रैगिंग के कारण, जिस कारण इशिता काफ़ी गुस्सा हो जाती है। एंड इस सब का कारण वो आद्या को समझ रही थी, एंड वो आद्या पे काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। और इधर दूसरी तरफ हमें अनन्या मैम के घर में दिखाया जाता है, जहाँ अनन्या मैम अपने बालकनी में खड़ी थी और उनके हाथ में कोई एक फ़ोटो फ्रेम था जिसमें एक औरत और एक बच्ची था, जिसे वो टच करते हुए बोलती आई मिस यू मॉम। एंड इधर तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आद्या अपने कॉलेज आती है एंड रिया अपना आईडी कार्ड लेने के लिए प्रिंसिपल कैबिन चली जाती है। तभी हमें आद्या को कोई क्लासरूम में खींच लेता है। तो अब आगे का पार्ट। तो इधर आद्या को जैसे ही कोई रूम में खींचता, आद्या पूरा डर जाती है कि किसने अचानक से खींचा, और अचानक से खींचने के कारण वो देख भी नहीं पाती कि कौन है। बट जैसे वो देखती है कि सामने और कोई नहीं, इशिता है, इशिता। और इशिता को ऐसे अचानक से देख कर के आद्या तो डर जाती है पूरा, और वो चिल्लाने वाली थी, क्योंकि डरने पर इंसान का रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। कोई बेहोश हो जाता है, कोई घबरा जाता है, कोई कुछ हो जाता है, किसी का कोई फ्रीज हो जाता है। तो आद्या इधर डरने पे चिल्लाने वाली थी ज़ोर से। तभी इशिता उसके मुंह पे अपना हाथ रख देती है ताकि वो चिल्ला ना पाए। और आद्या अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके इशिता को ही देख रही थी। उसके मुंह पे इशिता का हाथ था और वो इशिता को देख रही थी। इधर इशिता अपने लिप्स पे एक फिंगर रखते हुए ऐसे ऐसे आवाज़ करती है और बोलती कि चुप, बिल्कुल आवाज़ नहीं। मैं अपना हाथ हला रही हूँ और तुम बिल्कुल आवाज़ नहीं करोगी। आद्या तो कुछ बोलती नहीं क्योंकि उसके मुंह पे हाथ था। वो बस अपनी आँखों से, चौंकी हुई आँखों से इशिता को देख रही थी। इशिता उसके मुंह से हाथ हटाती है एंड आद्या फिर गहरी सांस लेती है, क्योंकि मुंह पे हाथ रखने से थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो आद्या फिर गहरी सांस लेती और आद्या पूछती, आपने मुझे ऐसे रूम पे क्यों खींचा। इधर इशिता उसे पूरे गुस्से से देख रही थी। इशिता उसके थोड़े से और करीब आती है। वो ऑलरेडी उसके करीब थी, बट थोड़ा सा और एक कदम आगे आती और उसके शोल्डर्स को ज़ोर से पकड़ती है और बोलती है, चुप, कुछ नहीं, तुम अब बस मेरी बात सुनोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंप्लेन करने की। आद्या तो बस उसकी बातें सुन रही थी एंड इशिता इधर पूरे फुल गुस्से में बोली जाती, तुम्हारे कारण कल मेरे डैड ने, पहली बार मेरे डैड ने मुझ पे हाथ उठाया, सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम होती कौन हो? था इशिता की कंप्लेन करने वाली। यू आर नो वन, ओके। तुम जैसी लड़की की ना बिल्कुल औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और तुमने मेरी कंप्लेन की। जी, तुमने बहुत गलत किया। कल तुम्हारे कारण पहली बार मेरे डैड ने मुझ पे हाथ उठाया, पहली बार। वरना मेरे डैड ऐसे कभी नहीं करते। सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ, क्योंकि तुमने मैम से मेरी कंप्लेन की। अब मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी ना, तुम्हें भी उसका अंदाज़ा नहीं कि मैं क्या क्या करूँगी तुम्हारे साथ। आद्या तो पूरा डर जाती है। आद्या घबराते हुए बोलती,
पर इशिता मैम, मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया है। वो तो अनन्या मैम को खुद पता चल गया। आध्या उसका, आई मीन इशिता उसका शोल्डर और ज़ोर से पकड़ती है, और इस बार इशिता के नाखून आध्या के शोल्डर पे थोड़ा सा गप रहता है, जिससे आध्या को थोड़ा सा और पेन होने लगता है। वो बोलती, मैम मैम प्लीज़, यू आर हर्टिंग मी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। इशिता बोलती, दर्द हो रहा है ना, और दर्द होगा। तुम्हारे कारण जो कल मुझे दर्द हुआ है ना, उसका भुगतान अब तुम्हें करना पड़ेगा। इशिता की आंखें पूरी लाल थी, एंड इधर आध्या की आंखों में भी हल्का सा पानी आ गया था, आंसू। वो रोती नहीं, बट थोड़ा सा होता है ना दर्द के कारण यार, तुम्हारी, या तो कोई जैसे फेयर स्किन वाले लोग होते हैं तो उनकी गाल या फिर नाक लाल हो जाते हैं, एंड आंखें भी थोड़ी सी लाल हो जाती है आंसू के कारण। मतलब आंखें पूरी भर आती, वैसा था आध्या का हाल। एंड इधर इशिता उस पर बिल्कुल गौर नहीं करती है। इशिता अपने गुस्से में उसे पूरा सुनाई जा रही थी कि सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण मेरे साथ ये सब हुआ, तुमने बहुत गलत किया। तो इधर इशिता और आध्या का सीन तो इधर ऐसे ही छोड़ते हैं। इधर हमें दूसरी तरफ रिया का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि अभी इशिता उसे डरा रही है, तो चलो उसको वहीं छोड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ रिया जाती है जल्दी से प्रिंसिपल कैबिन के पास। वो डोर पे नॉक करती है एंड बोलती है, मे आई कम इन सर। अंदर से प्रिंसिपल सर का आवाज़ आता है, कम इन। तो रिया गेट खोल करके, डोर खोल करके अंदर जाती है एंड बोलती कि सर वो मेरा आईडी कार्ड। एंड वो इतना बोलते हुए प्रिंसिपल सर के बगल में देखती है, जहाँ पे प्रिंसिपल सर के बगल में मैम खड़ी थी, और ये मैम थी काव्या मैम। काव्या मैम भी प्रिंसिपल सर से शायद कुछ बात करने आई थी। रिया उनकी तरफ देखती है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। वो प्रिंसिपल सर की तरफ से दोबारा देख के बोलती, सर वो मेरा आईडी कार्ड रह गया था, मैं पहले आई थी पर मुझे मिला नहीं था, तो मैम ने, क्लास टीचर ने हमें बोला था कि आपसे ले लेना। तो इधर प्रिंसिपल सर बोलते, ओ हाँ तुम्हारा आईडी कार्ड ना, वो तो यार, प्रिंसिपल सर ऐसे सोचते सोचते बोलते कि हाँ वो तो काव्या मैम, वो ऐसा बोल के काव्या मैम की तरफ देखते। वो बोलते कि काव्या मैम, मैंने आपको वो सारे कुछ बच्चों के आईडी कार्ड्स दिए थे ना रखने के लिए। काव्या मैम प्रिंसिपल सर की तरफ देख के बोलती, हाँ सर दिए तो थे, वो मेरे कैबिन में ही है, ऑफिस के कैबिन में। तो प्रिंसिपल सर बोलते कि अच्छा, तो आप रिया को अपने साथ ले जाइए और उसे उसका आईडी कार्ड दे दीजिएगा। काव्या मैम रिया की तरफ देखती है और बोलती है कि चलो। पर जाने से पहले काव्या मैम प्रिंसिपल सर की तरफ बोलती, सर वो फ़ाइल जो मैंने आपसे साइन करवाना था। वो सर बोलते कि अच्छा वो फ़ाइल यहीं पे रख दो, मैं साइन करके भिजवा दूँगा पियून के हाथों। काव्या मैम अपना सर हाँ में हिलाती है और इधर कैबिन से निकल जाती है, प्रिंसिपल कैबिन से, और वो आगे आगे चलने लगती है। वो रिया को कुछ नहीं बोलती कि आओ मेरे पीछे, क्योंकि और रिया भी उनकी तरफ देख करके उनके पीछे पीछे चलने लगती है, क्योंकि उसे तो आईडी कार्ड लेना ही था। वो उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी काव्या मैम ऐसे चल रही थी जैसे कि कॉरिडोर में, अभी तो बोले थे कि कोई बच्चा नहीं है, सब अभी ग्राउंड में है, तो काव्या मैम ऐसे चलती चलती अचानक से रुक जाती है, और इधर रिया पीछे चलते चलते आ रही थी। वो कुछ देखती नहीं, वो अपना सिर झुका के आराम से चलते हुए आ रही थी। तो काव्या मैम के ऐसे रुकने से वो अचानक से काव्या मैम से टकरा जाती है। काव्या मैम से ऐसे टकराने से काव्या मैम बोलती कि आउच, तुम देख के नहीं चल सकती। रिया मैम की तरफ देखती है, बोलती सो सॉरी मैम, वो मुझे पता नहीं चला कि आप यहाँ रुक गए। काव्या मैम बोलती तो सर ऊपर करके चलते हैं, ऐसे नीचे करके नहीं। वो मैं सोच रही थी कुछ। सॉरी गाइस, मेरा आवाज़ बहुत ख़राब है, बार बार खांसी हो रहा है, इसलिए हमको बार बार रुक रुक के बोलना पड़ा। चलो एडजस्ट करो आज का आवाज़। तो इधर काव्या मैम बोलती, तुम ऊपर देख के चला करो। मैं कुछ सोच रही थी कि मैंने कैबिन में कहाँ रखा है आईडी कार्ड, चलो याद आ गया। ऐसा बोल करके काव्या मैम थोड़ा सा परेशान जैसा फेस बना करके चलने लगती है और अपने कैबिन का डोर खोलती है और अंदर जाती है। इस बार रिया भी अपने सर ऊपर करके देख के चल रही थी, क्योंकि यार उसे काव्या मैम से दोबारा नहीं सुनना था। एक तो पहले ही फर्स्ट डे
क्लास के काव्या मैम ने उसे चॉक से मारा था और सुना दिया था। तो इधर रिया काव्या मैम के कैबिन जाती है और उधर मैम अपना ऐसे ड्रॉवर होता है उसको खोलती है, इधर उधर चेक करने लगती है। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने आखिरकार आईडी कार्ड रखा कहाँ है, क्योंकि सर ने बहुत पहले कुछ दिन पहले दिया था और उन्होंने जल्दबाजी में कहीं रख दिया था। मैम अपना पूरा सामान फाइल वाइल इधर उधर करके ढूंढने लगती कि यार कहाँ है, कहाँ रखा है मैंने, उन्हें याद नहीं आ रहा था। इधर वो रिया की तरफ देखती है, बोलती कि वो जो वो जो जो सेल्फ है ना उसकी तरफ देखो कि वहाँ पे शायद हो सकता है, वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ उसमें देखो। रिया उस तरफ देखती है कि ऐसे सेल्फ होता है ना कि एक के ऊपर एक बुक सेल्फ टाइप का, वैसा था। वहाँ पे ऊपर में एक बॉक्स भी रखा हुआ था। रिया उधर देखती है और रिया की हाइट में मैं बता दूँ, हाँ, या रिया और आद्या दोनों का हाइट लगभग इक्वल ही था। रिया का थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हो, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। बट रिया वो बॉक्स तक पहुंच नहीं पा रही थी। वो काव्या मैम की तरफ देखती, जहाँ काव्या मैम अपना ही बिजी थी कि कहाँ गया कहाँ गया, वो दूसरे साइड ढूंढ रहे थे और रिया इधर बॉक्स निकालने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा था उसको। वो उछलती है, बॉक्स नहीं निकलता। वो एक बार ज़ोर से उछलती है और वो बॉक्स ऐसे अपने साइड ऐसे करती है, मूव करती है, जिसके कारण बॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा मूव जाता है और उसके बीच ऊपर बॉक्स में जो जो सामान था, मतलब कि ज़्यादा भारी भारी सामान नहीं था, बट छोटा छोटा कुछ कुछ सामान था, जैसे स्टेपलर, छोटा सा कोई बॉक्स, मेडल या फिर आईडी कार्ड, ये सब था, छोटे छोटे सामान। वो सारा रिया के ऊपर गिर जाता है। रिया बोलती आउच। काव्या मैम भी उसकी तरफ देखती, क्या हुआ? एंड रिया के ऊपर रिया के ऊपर अभी वो बॉक्स रखा हुआ था, जैसे कि रिया के सर के ऊपर ऐसा बॉक्स हो गया था और सारा सामान नीचे गिर गया था। काव्या मैम बोलती, तुम ये बॉक्स पहन के क्यों खड़ी हो? रिया बोलती, मैम मैं बॉक्स पहन के नहीं खड़ी हूँ, वो मेरे ऊपर सारा सामान गिर गया। काव्या बोलती, तुम ठीक तो हो ना? रिया बोलती, हाँ हाँ, ऑलमोस्ट। एंड काव्या इधर देखती है नीचे कि सारा सामान गिर गया और वहीं पे आईडी कार्ड भी था कुछ बच्चों का। काव्या बोलती कि लो, मिल गया आईडी कार्ड, सही हुआ, बॉक्स गिर ही गया, आईडी कार्ड भी मिल गया। रिया बोलती, अपने में बोलती रिया कि क्या मेरे पे बॉक्स गिर के सही हुआ? आईडी कार्ड के कारण मेरे पे बॉक्स गिर गया और ये सही हुआ, धन्य हो भगवान। रिया एक वियर्ड सा फेस बनाती है एंड अपना आईडी कार्ड उठाती है और सारा सामान बॉक्स पे रखने लगती है। इधर काव्या मैम भी झुक करके सारा सामान बॉक्स पे रख रही थी। एंड लास्ट में एक सिल्वर कलर का मेडल टाइप का बोल सकते हैं, शायद स्टूडेंट्स के मेडल होते होंगे, तो एक मेडल टाइप का था। और लास्ट में वो जो मेडल बचता है, दोनों का हाथ उस मेडल पे रुकता है, क्योंकि दोनों उसे उठाने वाले थे। और रिया का हाथ जैसे ही काव्या मैम के हाथ पे टच होता है, वो काव्या मैम की तरफ देखती है एंड काव्या मैम भी उसकी तरफ देखती है। रिया अपना हाथ हटा लेती है, बोलती है, वो मैम आईडी कार्ड मिल गया, मैं चलती हूँ। काव्या भी एक ऑकवर्ड सा मूवमेंट हो जाता है, तो वो भी बोलते हैं हाँ हाँ तुम जाओ। एंड इधर रिया काव्या मैम के रूम से, आई मीन कैबिन से, अपना आईडी कार्ड लेके जल्दी से निकल जाती है। और इधर काव्या मैम भी अपना सारा सामान जगह पे रखने लगती है। सो इधर इन लोग दोनों का सीन तो हो जाता है। तो वापस हम लोग आते हैं, इधर हमें वापस इशिता और आद्या का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इशिता गुस्से में थी पूरे। वो आद्या को सुनाई जा रही थी और उसके शोल्डर पे आद्या को थोड़ा सा पेन हो रहा था इशिता के इतने ज़ोर से पकड़ने से। तो आद्या बोलती, मैम प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और इस पर आद्या की आवाज़ थोड़ी सी काँप रही थी, क्योंकि ऐसे जब दर्द में होता है इंसान और उसको थोड़ा सा रोनी जैसा फेस हो जाता है, तो आवाज़ अलग निकलता है ना। और इतना सुनाने के बाद इशिता का ध्यान अब जाता है आद्या पे कि उसे सच में पेन हो रहा है। इशिता आद्या की फेस की तरफ देखती है और उसका फेस थोड़ा सा हल्का रोनी जैसा हो गया था, मतलब पूरा रोनी जैसा नहीं, बट
आद्या की आंखें भर गई थी। इशिता देखती कि यार, इशिता को पता नहीं क्या होता, उसे गुस्सा तो बहुत आया था, बट आद्या की फेस को देख करके एंड उसका ऐसा रोने सा चेहरा देख करके इशिता को, उस इशिता के गुस्से पे उसका कंट्रोल हो जाता है एंड वो अपना हाथ छुड़ाती है, मतलब उसका शोल्डर छोड़ती है और पीछे हो जाती है। अब पीछे होते हुए बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इतना हर्ट नहीं करना चाहती थी। आद्या इशिता की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। आद्या अपने, उसका जो आँख भर गया था उसके एक बूंद आंसू निकल जाता है, वो अपने आंसू पोंछती है और इशिता उसके तरफ ही देख रही थी। इशिता अपने पॉकेट से एक हैंकी निकालती है और आद्या की तरफ करती नहीं है, वो आद्या के हाथों में दे देती है, उसका हाथ पकड़ के, और बोलती है कि ये लो। एंड आई एम सॉरी। इशिता को खुद नहीं पता कि वो सॉरी क्यों बोल रही, क्योंकि वो जल्दी किसी से सॉरी नहीं बोलती है, भले कभी कभी उसकी गलती हो फिर भी वो सॉरी नहीं बोलती अपने एटीट्यूड के कारण। बट पता नहीं, आद्या का ऐसा रोना सा फेस देख करके वो आद्या को सॉरी बोल देती, बट फिर उसे रियलाइज़ होता है कि यार वो सॉरी क्यों बोल रही है। वो बोलती कि जो भी हो तुम मुझसे भूल जाओ अभी, एंड वो वापस अपना मूड पे आती है, क्योंकि यार इतनी जल्दी ईगो टूटता नहीं है। वो अब वापस अपने मूड पे आते बोलती है और मैं अभी जा रही हूँ, बट तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ओके। एंड वो ये सारी थोड़ा सा मतलब कि उसके वर्ड सारे टूट रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा सा नर्वस या फिर अजीब फील करते हुए सारे बोल रही थी, और झट से बोल के वो वहाँ से अपने वो रूम से, क्लासरूम से निकल जाती है। और इधर आद्या को तो बुरा तो लग रहा था कि यार जब से आया यार तब से कॉलेज में ये सब हो रहा है, मेरी क्या गलती थी। मैंने तो मैम से कंप्लेन भी नहीं की थी, मैंने तो बस मैम को बोला था कि प्लीज़ रोज़ ले लीजिए वरना सीनियर्स मुझे डांटेंगे। मुझे क्या पता था कि मैम उन सबको पकड़ लेगी और उन्हें सस्पेंड कर देगी। भगवान जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आद्या इशिता के हैंकी की तरफ देखती और उसे वहीं पे रख देती बेंच पे। वो उसे यूज़ नहीं करती। क्यों यूज़ करे भाई, जिसने दर्द दिया उसी से थोड़ी ना मलहम लगवाते हैं। आद्या अपने हाथ से अपने आंसू पोंछती और अपना फेस ठीक करते हुए, अपने आप को ठीक करते हुए थोड़ा सा नर्वस, आई मीन वैसे एक ख़राब मूड के साथ रूम से निकलती है। एंड जैसे ही वो रूम से निकलती है, जैसे कि एक साइड से इधर से उसने रूम का गेट खोला, वो निकल रही, एंड इधर ही सामने से ही, मतलब सामने से नहीं बट रूम के बगल से ही कोई आ रहा था, एंड वो उस इंसान से टकरा जाती है। आद्या उसे टकराती और वो उसे बिना देखे हुए, मतलब कि ऐसा नहीं था वो टकराने से गिरने वाली थी, बस ऐसे नॉर्मल टक्कर होता है ना, सीधा सीधा, बस ऐसे थोड़ा सा लग जाता है, शोल्डर या फिर बॉडी टच हो जाता है वैसा। वो गिरने वाली नहीं थी, बस थोड़ा सा इनबैलेंस, बट समझ आती है। वो बिना देखे उस इंसान को बोलती सॉरी। वो सामने वाला पर्सन उसे बोलता है तुम्हें सच में देख के चलना नहीं आता ना। आद्या उसकी तरफ देखती है और देखती है कि वो पर्सन और कोई नहीं, अनन्या है, या अनन्या मैम। आद्या अनन्या मैम को देख के कोई सरप्राइज़ नहीं होती, वो बस अनन्या मैम को देख के बोलती है सॉरी मैम। अनन्या उसकी तरफ देख के बोलती है सॉरी, तुम दिन भर इधर से उधर टकराते रहती हो। एंड अनन्या ऐसे बोल करके आद्या की तरफ देखती है, बट वो देखती है कि आद्या थोड़ा सा, उसके सांस फूल रहा है, क्योंकि अभी जो इशिता ने किया था उसके बाद आद्या थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। एंड उसका मैं एक प्रॉब्लम बता दूँ, वो जब भी डरती है, नर्वस होती है, उसकी ब्रीथिंग थोड़ी हाई हो जाती है। आद्या की सेंसिटिव थोड़ा सा बोल सकते हैं, उसकी ब्रीथिंग थोड़ी सी हाई हो जाती है। उसके आँख में अभी आंसू नहीं थे, बट वो थोड़ा सा नर्वस दिख रही थी और उसकी ब्रीथिंग हाई थी। अनन्या उसकी तरफ देखती है, बोलती आर यू ओके। आद्या बोलती या आई एम ओके। अनन्या उसके हाथों को पकड़ती हुई बोलती तो तुम इतना
हाफ क्यों रही हो और तुम्हारी ब्रीथिंग इतनी हाई क्यों है? आद्या बोलती कुछ कुछ नहीं मैम। अनन्या समझ जाती कि ये अभी बताएगी तो नहीं, तो अनन्या उसका दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ती है सॉफ्टली, प्यार से उसके दोनों हाथ पकड़ती है और बोलती है रिलैक्स, कुछ नहीं, ओके, एंड तुम अपनी आंखें बंद करो। आद्या अभी कोई बहस तो करने वाली नहीं थी, वो अपनी आंखें नॉर्मली बंद कर लेती है और अनन्या में बोलती है मेरे साथ तुम सांस लो, नॉर्मल से सांस इनहेल करो, ऑक्सीजन इनहेल करो और छोड़ो, अपनी ब्रीथिंग नॉर्मल करो। अनन्या मैम जैसे बोल रही थी आद्या वैसे ही करी थी। वो नॉर्मल से सांस लेती है और सांस छोड़ती है और कुछ सेकंड्स में उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाती है। आद्या अपनी आंखें खोलती है एंड अनन्या मैम भी। एंड अनन्या मैम अपनी आंखें खोल के आद्या की तरफ देखती है और पूछती तो क्या हुआ, तुम यहाँ रूम में क्या कर रही थी और तुम्हारी सांस इतनी फूल क्यों रही थी? आद्या कुछ बोलती नहीं, बट वो जैसे बोलने वाली थी अनन्या मैम फिर से उसे पूछने वाली थी कि क्या हुआ बोलो, तभी अनन्या मैम को पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, कोई दूसरी फीमेल टीचर। वो अनन्या मैम को आवाज़ लगाती कि अनन्या मैम। अनन्या मैम पीछे मुड़ती है एंड उस अनन्या मैम का हाथ आद्या के हाथ से छूट जाता है, जो उन्होंने अभी तक पकड़ के ही रखा था, आद्या का हाथ होल्ड करके रखा था। बट जैसे वो पीछे मुड़ती है आद्या का हाथ उनके हाथ से छूट जाता है, या फिर आद्या छुड़ाना चाह रही थी अभी बचने के लिए इस अभी के सिचुएशन से। अनन्या मैम पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक टीचर है, फीमेल टीचर। वो फीमेल टीचर चलते हुए अनन्या मैम के पास आती है और बोलती कि आप आ गए। अनन्या मैम तो आप अभी तक कैबिन क्यों नहीं गए, वो प्रिंसिपल सर आपको याद कर रहे थे। अनन्या मैम बोलती है ओह अच्छा, एंड इतना क्या कि अनन्या मैम पीछे मुड़ती है वापस आद्या की तरफ टर्न करती, बट वो देखती है कि आद्या अब गायब है। अनन्या मैम सोचती कि ये कहाँ गई। अनन्या मैम वापस उस टीचर की तरफ देखती है और वो टीचर बोलती है क्या हुआ। अनन्या मैम बोलती है कि कुछ नहीं, वो यहाँ पे एक स्टूडेंट थी अभी। वो टीचर बोलती है कि अच्छा वो तो अभी चल गए हम लोग जब मैंने आपसे बात की तो। अनन्या बोलती है ओह अच्छा। वो कुछ ज़्यादा सोचती नहीं है और उस टीचर से बात करके प्रिंसिपल कैबिन की तरफ चल जाती है। एंड इधर आद्या अपने क्लास में ऐसे जल्दी जल्दी से आ जाती है, जहाँ अब क्लास में लगभग बहुत सारे बच्चे आ गए थे क्योंकि अब टाइम हो गया था क्लास का। और इधर सिया भी अपने बेंच पे बैठ गई थी, मतलब सिया भी उनके पीछे एक बेंच पीछे थी। वो आद्या को बोलती है अरे कहाँ थी तुम लोग, मेरे से पहले क्लास के लिए निकली थी और अभी पहुँच रही हो। आद्या बोलती यार कुछ नहीं, वो रिया अपना आईडी कार्ड लेने प्रिंसिपल कैबिन की तरफ गई है, पता नहीं वो अभी तक आई क्यों नहीं है। सिया बोलती है आईडी कार्ड तूने ले लिया? आद्या बोलती है हाँ मैंने ले लिया। सिया बोलती है कोई ना, शायद उसे लेट हो रहा होगा। आद्या बोलती है हाँ पर काफ़ी लेट हो रहा है, उसे तो पहले पहुंच जाना चाहिए था जितनी जल्दी वो गई थी। सिया बोलती है हाँ और तू कहाँ थी? आद्या बोलती है कुछ नहीं, मैं आ ही रही थी, उस रास्ते में कोई टीचर मिल गए थे। सिया बोलती ओह अच्छा। तभी क्लास में रिया आ जाती है, वो अपना आईडी कार्ड लेते हुए आती है और आद्या उससे देख के पूछती कि यार कहाँ रह गई थी तू इतनी लेट। रिया बोलती कि यार पूछ मत, कुछ नहीं, वो प्रिंसिपल सर के पास गई थी एंड वहाँ प्रिंसिपल सर के पास मेरा आईडी कार्ड नहीं था, तो वहाँ पे काव्या मैम भी थी एंड उन्होंने बोला कि आईडी कार्ड उनके पास है, तो उनके कैबिन गई और वही ढूंढने लगी, पता नहीं उन्होंने कहाँ रख दिया था आईडी कार्ड। फिर जब मिला तो मैं लेके आ गई। आद्या बोलती ओह अच्छा। एंड इधर रिया के सर पे एक पेपर लगा हुआ था, जैसे नहीं उस बॉक्स में थोड़े से पेपर के टुकड़े भी थे, तो जैसे गिरने पे रिया के सर पे ऐसे पेपर का एक टुकड़ा था। आद्या उसे हटाते हुए बोलती अरे तेरे सर पे पेपर कहाँ से लग गया? ये बोलती ओ ये शायद वो जब बॉक्स गिरा होगा तब। आद्या बोलती बॉक्स गिरा होगा? रिया बोलती है हाँ यार मैं ढूंढ रही थी आईडी कार्ड मैम के कैबिन में,
और वो बॉक्स मेरे ऊपर गिर गया। और यार पता है मैम को कोई परवाह ही नहीं है मेरे पे बॉक्स गिरा है। वो तो बोल रही शुक्र हुआ कि बॉक्स गिर गया, आईडी कार्ड मिल गया। बताओ। आद्या रिया की बात सुनती और एक स्माइल करती बोलती ओह सही है तेरा भी यार। रिया बोलती क्या सही है यार। आद्या बोलती कोई ना यार, मिल के ना आईडी कार्ड, खुश। रिया बोलती हाँ ठीक है। और इधर रिया आद्या का फेस को देखती है, क्योंकि अब तक कुछ ही दिन हुए थे और आद्या और रिया का बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा हो गया था। तो रिया आद्या को समझने लगी थी कि वो कैसा फील करती है और वो कैसा बिहेव करती है। तो इधर रिया आद्या का फेस देखती है और उसका फेस होल्ड करती है अपने हाथों से। अब बोलती कि उस अपने तरफ करती उसका फेस और बोलती कि ये तेरे फेस को क्या हुआ। आद्या उसके हाथ से अपना फेस छुड़ाते हुए बोलती क्या हुआ, कुछ तो नहीं। रिया बोलती कुछ तो हुआ है, तुम्हारी आंखें थोड़ी सी लाल लग रही है और तुम्हारे नाक भी थोड़े से लाल लग रहे हैं, और तू जिस हिसाब से गोरी है बहन, तो ये तो रोने पे या फिर थप्पड़ खाने पे ही होता है। आद्या बोलती कुछ नहीं हुआ है। रिया बोलती यार हम दोनों रूमीज़ हैं और फैमिली मेम्बर भी, भूल गई फर्स्ट डे, तो बता ना क्या हुआ। आद्या बोलती यार अभी नहीं, अभी टीचर आ जाएंगे, लंच टाइम बताती हूँ, ओके। रिया बोलती है ओके ठीक है, मैं बताना ज़रूर। आद्या बोलती बताऊँगी। एंड तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो नॉर्मल सर भी बच्चे को पढ़ाने लगते हैं। एंड इधर आद्या रिया भी अपना नॉर्मल पढ़ने लगते हैं। एंड इधर जैसे इधर दूसरी तरफ जैसे इशिता आद्या को ये सब करती है, उसे डराती है और उसे हैंकी दे करके वहाँ से झट से निकल जाती है। एंड वो कॉलेज में रुकती नहीं, वो ग्राउंड से मतलब कि ऐसे कैंपस से होकर जल्दी से जाने लग रही थी, क्योंकि उसे अब कॉलेज में रुकना नहीं था। तभी उसे रास्ते में उसका कोई हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के रोक लेता है ऐसे। इशिता पीछे मुड़ के देखती है तो देखती कि रीतू है, उसकी फ्रेंड रीतू। रीतू से पूछती कि यार कहाँ जा रही है। इशिता बोलती है घर जा रही हूँ, मेरा मूड नहीं है। रीतू बोलती और वो सस्पेंड हम लोग का, लाइब्रेरी में काम करना है हम लोग को, भूल गई। रिया वो इशिता बोलती है पहाड़ में जाए लाइब्रेरी, मुझे कोई काम नहीं करना, मेरा मूड नहीं और मैं कोई काम नहीं करने वाली, जिसे जो करना कर ले। रीतू बोलती अच्छा वो सब ठीक है, बट क्यों तुझे हुआ क्या, तू इतना जल्दी क्यों जा रही है। इशिता बोलती है यार मेरा मूड नहीं है, मैं बाद में बताती हूँ, ओके। एंड इशिता अपना हाथ छुड़ा करके रीतू से जाने लगती है। एंड रीतू जाते हुए उसे देख रही थी कि क्या हो गया इसे। इशिता जल्दी से अपने कार में बैठती है। हाँ वो कार लेके आती थी कॉलेज, क्योंकि यार पापा का पैसा तो कार तो मिल ही जाता है, अमीर बाप। तो इशिता अपने कार में बैठती और ड्राइव करते हुए वो अपने घर की तरफ जाने लगती। और वो रास्ते पर यही सोच रही थी कि उसकी आँख में आंसू देख करके, उसे ऐसा रोता हुआ देख कर मुझे क्यों, क्या हो गया था। मैं तो उधर गुस्सा करने गई थी, उसे डांटने गई थी, उसे सबक सिखाने गई थी, बट यार व्हाट हैपन टू यू इशिता, क्या हो गया है। ऊपर से तुझे सॉरी बोल के आई है, तेरी पूरी इमेज की धज्जियाँ उड़ गई, तूने जूनियर को सॉरी बोल दिया। तुझे डांटने गई थी और तू सॉरी बोल के आ रही। वो अपनी सर पे एक टपली मारती है और अपने गाल पे भी एक थप्पड़ मारती कि वेकअप, तुझे गुस्सा करना, उससे बदला लेना है। उसके कारण तुझे कल पापा ने एक थप्पड़ मारा, तुझे उसे 2 थप्पड़ मारना है। 2 थप्पड़ नहीं तो फिर उससे बदला लेना है, उसे रुलाना है। इशिता अपने आप को यही सब सुनाते हुए अपने घर की तरफ चल जाती है, कार ड्राइव करते हुए। एंड इधर आद्या रिया सिया का ऐसे ही क्लास चल रहा था, कंटिन्यू क्लास चलता है, 3 लेक्चर, फिर उन लोग का लंच होता है। इधर तीनों ऐसे कैंटीन जाते हैं एंड कैंटीन में वैसे ही नॉर्मली बच्चे बैठे हुए थे एंड सब सीनियर्स और कैंटीन में ऐसी भीड़ थी, वो लोग अपने से वापस वही सेम सीट पे जाते हैं और बैठते हैं। इधर आद्या पूरे कैंटीन को स्कैन करके देख रही थी कि इशिता नहीं है और ना ही उसका ग्रुप है कोई, क्योंकि इशिता नहीं थी तो उसके ग्रुप भी ऐसे चल गए थे। एंड कौन मानने वाला है प्रिंसिपल सर की बात, उतना भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता, मतलब होता है बट इशिता के पापा के कारण उतना नहीं हो पाता। भले आद्या मैम ने किया था बट हाँ मतलब कि
इशिता तो चल गई थी बट उसके फ्रेंड्स लाइब्रेरी में थे, वो लोग कैंटीन नहीं आते और काम धाम एवी एवी। तो इधर आधे स्कैन करके देखती तो, क्योंकि वो सोच रही थी कहीं फिर से इशिता ना मिल जाए, स्कैन करके देखती है बट उसे कोई नहीं दिखता। वो सोचती है थैंक गॉड, चलो ठीक है। वो लोग वापस अपना लंच करने लगते हैं, मतलब नॉर्मली अपना लंच करने लगते हैं। और फिर रिया पूछती कि तो क्या हुआ, तू बताने वाली थी। रिया बोलती क्या बताने वाली थी। रिया बोलती कुछ नहीं, इसी सुबह कुछ मैंने पूछा तो वही बताने वाली थी। तो आध्या दोनों की तरफ देखती है और बोल सुबह जो भी हुआ उसके साथ वो बता देती है कि इशिता ने कैसे उसे रूम में खींच लिया, उसे डराया और फिर सॉरी भी बोल दिया और फिर चल गई, उसे एक हैंकी दे के और वार्न करके भी कि वो इस बार तो छोटी बट बाद में नहीं छोड़ेगी उसे। रिया बोलती वियर्ड, वो तुझे डराने आई थी, अरे तुझे सॉरी बोल के चल गई। सिया बोलती हाँ, तो इसका रुदड़ू सा फेस देख के सॉरी बोल के चल गई होगी, सोचेगी बच्ची है रो रही है। आद्या बोलती नॉट फनी। रिया बोलती बट लिटिल बिट फनी। रुदड़ू सा फेस। आद्या दोनों की तरफ गुस्से में देखती कि यार मैं इधर सीरियस बात बता रही हूँ, तुम लोग दोनों हंस रहे हो। रिया बोलती अच्छा ओके ओके, बैक टू द सीरियस टॉपिक। ओके, तुझे उसने डराया और फिर सॉरी बोल के चल गई और उसने बोला कि वो तुझे सबक सिखाएगी। आद्या बोलती यस यस, ऐसे ही बोला। रिया बोलती है सबक सिखाएगी बट कैसे यार, सीनियर है, कैसे भी करके सबक सिखा सकती है। रिया आद्या को बोलती है डू यू थिंक कि हमें प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करनी चाहिए या फिर अनन्या मैम से। आद्या बोलती अनन्या मैम से, पर क्यों। रिया बोलती यार अनन्या मैम का चलता है ना कॉलेज में। आद्या बोलती क्या चलता है। रिया बोलती यार बुद्धू, उनका पावर चलता है कॉलेज में, तो शायद उन्हें कुछ बोले तो कुछ होगा। आद्या रिया की तरफ देखती है और बोलती है कि यार पता नहीं करना चाहिए क्या। रिया बोलती है आई थिंक अभी रहने देते हैं, जैसे कि अगर कुछ सो गाइस, किया उन आज का लोगों ने पार्ट यहीं पे हमें खत्म बुली होता करने है के और लिए, तुम क्योंकि लोग अभी तक कमेंट तो में उन लोगों ने बताना कि बस तुम लोग वार्न को ये किया पार्ट है। कैसा लगा। अगर कुछ तब किया तक के तब लिए हम बाय कुछ बाय। एक्शन लेते हैं, इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर प्रिंसिपल सर भी बोलेंगे कि क्या किया, और वो लोग मुकर जाएंगे कि नहीं हम लोग ने तो कुछ नहीं किया, नॉर्मल बात कर रहे थे। आद्या बोलती हाँ। सिया बोलती हाँ यार अभी कुछ नहीं करना चाहिए, देखते हैं ना क्या होगा। और वो आद्या की तरफ देख के बोलती और तू बात बात पे रोया मत कर, किसी ने क्लास में खींच लिया तो रो दी, इधर सीनियर ने कुछ बोल दिया तो रो दी। यार रोतड़ू तो सच में है। आद्या बोलती यार मैं रोतड़ू नहीं हूँ। सिया बोलती कि यार देख, ऐसे तू रोएगी और ऐसे बार बार तेरे आंखों से आंसू निकलेंगे तो उन्हें लगेगा कि तू कमज़ोर है। ओके। आद्या बोलती हाँ। तो सिया बोलती कि यार तू रोया मत कर। आद्या बोलती यार तो मैं क्या करूँ, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मेरे से अपने आंखों से आंसू निकल जाता और मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बट यार ये लगता ना आँख निकाल देना चाहिए अपना, आंसू ही नहीं निकलेंगे। सिया बोलती क्या पागल, तू ना खुद पे कंट्रोल कर। ओके, रोने की जगह अपनी आंखें बंद कर लेना, ठीक। आद्या बोलती ओके ठीक है, देखते हैं, अभी कंप्लेन नहीं करते, बाद में जब कुछ होगा तब कंप्लेन करते हैं। और इधर ऐसे ही बोल करके तीनों अपना लंच करते हैं नॉर्मल, और थोड़ी सी गॉसिप्स करते हैं क्लासमेट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, एंड न्यू न्यू बॉयज़ गर्ल्स के बारे में। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम लोग को ये पार्ट कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।